गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर से स्वागत है आपका बिहार एग्रो सॉल्यूशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी एक वैकेंसी है जो कृषि विभाग की तरफ से आया है। तो वैसे लोग जो एग्रीकल्चर डिप्लोमा करके बैठे हैं या वेट कर रहे हैं जॉब्स का, गवर्नमेंट जॉब का, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये वीडियो होने वाला है। तो आप इन वीडियो में बने रहें। अभी आपको पता चलेगा कि कृषि विभाग के अंतर्गत क्या वैकेंसी आया है। आप देख रहे हैं ऊपर में बिहार कर्मचारी चयन आयोग। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो अपना बोर्ड है वो उनके अंतर्गत ये वैकेंसी दिया गया है। इनका जो पद का नाम होने वाला है क्षेत्र सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। क्षेत्र सहायक मतलब फील्ड असिस्टेंट। दोस्तों, क्षेत्र सहायक होता है फील्ड असिस्टेंट। तो आप समझ लो कि फील्ड असिस्टेंट का आपको ये पोस्ट होने वाला है और बहुत अच्छी खासी ये वैकेंसी रहने वाली है। वैसे बिहार में एक दुर्भाग्य की बात भी है कि हम एग्रीकल्चर के युवा इंतज़ार कर रहे हैं कि कृषि कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आएगा, बट कृषि कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी रुकी हुई है और दूसरी वैकेंसी जो है कृषि विभाग के अंतर्गत आ रहा है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्या है, आप सभी को पता है कि बिहार में क्या चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होने वाला है, इसको लेकर के तरह तरह का एक वैकेंसी जारी किया जा रहा है। अभी एक और वैकेंसी आने ही को है या आया है अभी तुरंत से, जो पौध संरक्षण का है। तो वो केवल बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए है। एक सुपरवाइज़र का आने वाला था। तो अभी इसमें आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ डिप्लोमाधारी के लिए है। डिप्लोमा वाले इनमें अप्लाई कर सकते हैं। कृषि से आपने डिप्लोमा किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है 25/4 से 21/5 तक है। 21 मई तक आप इसको भर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 3 कृषि निदेशालय बिहार पटना के नियंत्रणाधीन बिहार कृषि क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र सहायक के निम्नलिखित पदों पर नियुक्ति हेतु संयोग उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट भी दिया है। अगर आपको वेबसाइट पे जाके चेक करना है कि क्या क्या अब इस फॉर्म की प्रक्रिया है, तो आप तमाम चीज़ें यहाँ पे BSSC का जो वेबसाइट है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, वहाँ पे जा कर के इनको आप देख सकते हैं। ऐसे आपको पद का नाम हमने बता दिया है कि क्षेत्र सहायक इनका पद का नाम है। क्षेत्र सहायक का वेतनमान कितना होने वाला है, तो वेतनमान लेवल 2 पे जाएगा, जो कि 5200 से 20,200 है। ग्रेड पे 1900 पे है। बहुत अच्छा खासा है। यदि इंटर और डिप्लोमा के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा खासा ग्रेड पे दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता लिख रखा है इन्होंने कि मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से ICC या कृषि डिप्लोमा होना चाहिए। कृषि डिप्लोमा के समकक्ष किसी भी अन्य शैक्षणिक योग्यता को इस विज्ञापन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा। इन्होंने ये टर्म कंडीशन भी बता दिया है कि हम केवल डिप्लोमा को लेंगे। डिप्लोमा के समकक्ष कोई और डिग्री होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट्स जो कृषि डिप्लोमा हमारे यहाँ से किए हैं, बिहार एग्रो सॉल्यूशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के ज़रिए यदि आपने कृषि का डिप्लोमा किया है, तो वो सभी लोग के लिए एक अच्छी खबर है कि आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। अगर इस फॉर्म को सबमिट करने के दौरान कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पे बात कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल में इनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। या आपको डिप्लोमा से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, डिप्लोमा करनी है, आपने डिप्लोमा किए हैं, कहाँ से डिप्लोमा किया आपने कृषि का, वो कृषि का डिप्लोमा आपका वैलिड है या नहीं वैलिड है इस वैकेंसी को लेकर के, तो आप वो तमाम जानकारी आप पता कर सकते हैं। हम लोग कृषि में डिप्लोमा करवाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि कुल जो भर्ती है, इन कितने पोस्टों पे भर्ती है, तो 201 सीट है। कुल सीट है 201 पोस्ट पे इन्होंने वैकेंसी डाला है। अनारक्षित के लिए जो है 79 है और महिलाओं के लिए 28 है। मतलब बिहार के बाहर वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन वही है वो जनरल कैटेगरी से जाएंगे। बाकी आपके कास्ट वाइज यहाँ पे आपका सीट दिया गया है। जो महिला हैं उनके लिए 35% आरक्षण है सीटों के अंदर। अपने अपने कास्ट वाइज आपको देख लेना है कि कितना वैकेंसी मेरे कास्ट के अकॉर्डिंग बनता है, उस हिसाब से आपने फॉर्म अप्लाई करना है और फॉर्म अप्लाई कर ही देना है, क्योंकि सीट कितना भी हो आपको तो एक ही सीट चाहिए ना।
तो फॉर्म अप्लाई आप ज़रूर से ज़रूर करें। इसमें आयु सीमा भी बहुत है अच्छा खासा। जो आयु सीमा है उनका दिन का गणना जो है 1/8/24 के आधार पर की जाएगी, है ना। न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष दिया गया है सभी कोटियों के लिए। ये सेम है, समान जाति के लिए है कि 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए बच्चा का, ठीक ना। उसके बाद आप देखेंगे तो अधिकतम उम्र का जो सीमा है वो 37 वर्ष है पुरुष के लिए अनारक्षित में। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं को देखें तो 40 वर्ष दिया गया इन्होंने, है ना। अनारक्षित महिला के लिए भी 40 वर्ष है। सभी कोटि के दिव्यांग के लिए जो है 10 वर्ष की स्पेशल छूट है। लेकिन वही है कि दिव्यांग अभ्यर्थी आप अपने आप को क्लेम करेंगे तो उनका आपको प्रमाण पत्र को दिखाना पड़ेगा, सत्यापन करवाना पड़ेगा, तभी वो आपका क्लेम सक्सेस होगा। तो ये एक बहुत अच्छी खासी वैकेंसी रहने वाली है। आप दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनका एग्ज़ाम होगा या डायरेक्ट भर्ती है, क्या है, इंटरव्यू बेस पे है, तो वो आपको मैं क्लियर कर दूं कि इनका एग्ज़ाम होगा, लिखित परीक्षा होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT एग्ज़ाम होगा। इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब विभाग ने, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने साफ साफ कह दिया कि 40,000 से अधिक यदि आवेदन प्राप्त होते हैं तो इनके 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम करवाई जाएगी। अगर 40,000 तक ही आवेदन प्राप्त होंगे तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोटेस्ट हम लोग करते हैं ना, अभी BPSC में जो हो रहा था, तो वही चीज़ें हैं कि 40,000 तक यदि फॉर्म आवेदन गिरते हैं तो एक परीक्षा के जरिए ही, प्रारंभिक परीक्षा के जरिए ही इनको निपटा लिया जाएगा। या अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है ना। तो 40,000 से अधिक यदि आवेदन प्राप्त होंगे तो 1 से अधिक चरणों में इनकी परीक्षा करवाई जाएगी। दोस्तों कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो टोटल आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, निगेटिव मार्किंग होगी, है ना। 2 घंटे 15 मिनट का आपका टोटल टाइम दिया जाएगा। 2.25 घंटे में आपको 150 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है। 150 मार्क्स में आपको रानी कितनी है तो उसका भी दिया है। इसमें आपको सिलेबस भी दे रखा है कि सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, है ना। मानसिक क्षमता जांच पूछा जाएगा जो कि कंप्रिहेंशन है, लॉजिक है, रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है। तो तरह बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत आसान सा सिलेबस है इसमें। तो आप सभी ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भरिए। सिलेबस का डिटेल भी, डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि सामान्य अध्ययन के अंदर कौन कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है ना। सामान्य अध्ययन के लिए दिया, सामान्य विज्ञान का है, गणित का है, वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है उनका भी है। मतलब सारे सब्जेक्ट का आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कौन कौन सी टॉपिक आपको पूछे जाना है। क्वालिफाइंग मार्क्स का क्या है कि क्वालिफाइंग मार्क्स का जो कट ऑफ जाना है वो न्यूनतम क्या होगा, वो भी इन्होंने यहाँ पे जारी कर दिया है कि अनारक्षित वर्ग के लिए 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 है, अति पिछड़ा के लिए 34% है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32 है, महिला वर्ग और दिव्यांग के लिए सेम है, जनरल में आ जाएंगे ये लोग 32% है। आप देख लो कि 150 में बस 32% नंबर ही महिला वर्ग या दिव्यांग है, तो उनको लेकर के आना है और ये एक गवर्नमेंट का सरकारी जॉब आपके हाथ आ जाएगा। आप सरकारी जॉब के लायक हो जाओगे। तो आप सभी इन वैकेंसी में चूक ना करें, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरें। सामान्य वर्ग के होंगे तो 540 रुपये लगेगा, अनुसूचित जाति जनजाति हैं, बिहार के अस्थायी निवासी है तो केवल 135 रुपये लगेगा। लेकिन वही बिहार के अस्थायी निवासी आप तभी क्लेम कर पाएंगे जब आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा बिहार का। आपने बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रखा है, ना बनाया है तो तुरंत से आवेदन करें, बनाएं, क्योंकि अभी टाइम है फॉर्म डालने का, आप आराम से कर सकते हो इसको। अगर महिला है बिहार राज्य के बाहर के तो उनके 540 रुपया लगेगा। अगर सभी श्रेणी की महिलाएं जो सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी हैं उनको 135 रुपया ही लगेगा, है ना। तो
21 मई 2025 तक ये वैकेंसी चलने वाली है। इस वैकेंसी में जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म फिल करें और अपना सीट को सुनिश्चित करें। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमारे सेंटर से जिन्होंने भी कृषि में डिप्लोमा किया है उन सभी लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सरकारी जॉब के लायक बन सकते हो। केवल थोड़ा सा आपको तैयारी करना है, थोड़ा सा पढ़ना है, उसके लिए भी टाइम है, आपके पास काफ़ी टाइम है और बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं पूछा गया है कि आप नहीं कर सकते हो। तो तुरंत से आप लोग इस वैकेंसी को भरें। अगर कोई त्रुटि होती है, कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत हम लोग से संपर्क करें, ठीक है। तो ये वैकेंसी थी आपके लिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वेबसाइट पे जा कर के या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आकर के, है ना। ऑनलाइन क्या अंतिम तिथि भी इन्होंने दे रखा है, पूरा डिटेल इस नोटिफिकेशन में बता रखा है। 11/4/25 को ही ये नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया था। तो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।